डन। तो मैं आपको बता रहा था कि एक इंसान से जब आप 1,000 रुपए लोगे, उसके बाद पूरे स्लो ट्रैक के 5,200 कैसे कंप्लीट करवाने हैं, और हाँ, उस नोवस को 2 सीसी तक कैसे हैंडल करना है, क्या माइंडसेट देना है, कैसे फॉलो अप करना है, क्या प्रोसेस होगा, ये सारी चीजें मैं आपको गाइड करने वाला हूं। ठीक है? तो एक बार डायरी पेन भी दिखा दो अपनी। सारे लोग रेडी हैं? डायरी पेन लेके स्टार्ट करूं फिर? पक्का? चलो। तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा सबसे पहले, जो कि मुझे लगता है बहुत जरूरी है। जानना चाहते हो क्या? जानना चाहते हो क्या? आपकी गलतियां। अब आप कहोगे सर आप हमारी गलतियां बताने आए हो। अगर मैं आपकी गलतियां नहीं बताऊंगा तो कैसे ठीक हो जाएगा फिर फॉलो? कैसे ठीक करोगे आप? एक इंसान को कैसे 2 सीसी में कन्वर्ट करना है, कैसे यस में कन्वर्ट करना है, उस पूरे प्रोसेस में क्या एक एएस सुपरवाइजर गलतियां करता है, वो गलतियां मैं आपको आज रियलाइज करवाना चाहता हूं। और वो गलतियां मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे कि आप आगे चल के ना कर पाओ। तो जानना चाहते हो कि क्या आप ऐसी गलतियां करते हो जिसकी वजह से एक इंसान आपके साथ 2 सीसी नहीं करता और बैकआउट कर लेता है? बता दूं? पक्का? रेडी हो? ठीक है। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती और सबसे पहली गलती जो मेरे को लगती है, जब आप एक इंसान को डे 3 पे क्लोजिंग करते हो, जब आप एक इंसान को डे 3 पे क्लोजिंग करते हो, तो बहुत सारे लोग अपने प्रोस्पेक्ट को पता क्या बोलते हैं कि अभी आप 1,000 रुपए दे दो, आगे का पैसा ट्रेनिंग के बाद दे देना आराम से, कोई बात नहीं। धर्मशाला है क्या ये? कभी भी दे देना पैसे, आगे कभी भी दे देना पैसे। सबसे बड़ी गलती कि आप एक इंसान को डे 3 पे पैसे लेने के लिए, उसको जबरदस्ती ज्वाइन करवाने के लिए, अपलाइन को दिखाने के लिए कि यार मैंने तो नोवस बनाया है, उससे आप जबरदस्ती पैसे लेते हो कुछ भी बोल के। फिर आपको आगे दिक्कत आती है उसकी मिनिमम बिलिंग कंप्लीट करवाने में और उसकी 2 सीसी करवाने में। तो पहली गलती ये कि आप जब भी डे 3 की क्लोजिंग करोगे, जब भी किसी को दोगे, उससे ये वाला झूठ नहीं बोलोगे कि जी आपको पैसे आफ्टर ट्रेनिंग देने हैं, ट्रेनिंग के बाद भी दे सकते हो आप। नो। आप अभी, आप ऐसा बोल सकते हो कि आप अभी 1,000 2,000 से सीट होल्ड करवा दो, मैं आपके नाम से आपकी सीट होल्ड कर दूंगी या कर दूंगा। अगले 2 दिन में हमारी 2 बेसिक ट्रेनिंग के बाद आपको अमाउंट कंप्लीट करना पड़ेगा, जब भी आपका काम शुरू होगा, जब भी आपकी आगे की एडवांस ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। पहले मैं आपको गलतियां बता रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि अब क्या करना है। आफ्टर नोवस अब क्या, ये आगे का टॉपिक है। सबसे बड़ी गलती मैंने आपको बताई कि आप लोग पता है क्या करते हो, अपने पर्सन को, अपने प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी झूठ बोलते हो। भाई नहीं करना ऐसा, बहुत गलत बात है। आपको किसी से झूठ नहीं बोलना। क्लियर है? दूसरी चीज, दूसरी चीज, कुछ लोग तो 500 रुपए की भी होल्डिंग करवा लेते हैं कि बस अभी पैसे दे दो, कैसे ही रिटेन हो जाएगा बंदा, मतलब एक बार पैसे दे दो बाकी तो मैं निकाल लूंगा। ऐसा नहीं होता, ये आपकी मेंटेलिटी है कि कुछ पैसे दे दे बाकी पैसे तो मैं निकाल लूंगा। भाई काम की थोड़ी ना इज्जत करा करो। ये 500 1,000 रुपए वाला काम नहीं है, इस काम की औकात 30,000 रुपए नहीं है, आपको नहीं पता क्या? इस काम की वैल्यू 30,000 से ज्यादा है। ये 500 रुपए होल्ड मत करवाया करो, अपनी भी खोते हो, साथ में सिस्टम की भी खोते हो। तो प्लीज ये गलती मत करा करो, ये 500 रुपए की होल्डिंग मत करवाया करो भाई प्लीज। मिनिमम 1,500 2,000, रेयर चांस में 1,000। ये 500 रुपए क्या होता है भाई? राशन खरीदने आया बंदा, वेस्टीज करते हैं हम लोग। भाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स FLP, समझ आ रहा है आपको? पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पेइंग प्लान है हमारी कंपनी के पास। वर्ल्ड लार्जेस्ट एलोवेरा कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये 500 रुपए वाली कंपनी नहीं है। क्लियर? तो ये 500 1,000 रुपए लेना बंद कर दो भाई, और प्रोस्पेक्ट से झूठ बोलना बंद कर दो। दूसरी गलती समझ आई? तीसरी गलती लिख लो भाई। तीसरी गलती जो मुझे लगती है, जो मेरी टीम करती है, नोबस बनाने के बाद प्रॉपरली उसको शेड्यूल ना भेजना, ट्रेनिंग्स की हाइप ना बनाना, सिस्टम के बारे में ना बताना, टाइमिंग्स इंफॉर्म ना करना और उसको वैल्यू ना देना, सबसे बड़ी गलती।
जिसकी वजह से बंदा आपकी वैल्यू नहीं करता, आपके काम की वैल्यू नहीं करता, और वो आपके साथ 2CC नहीं करता। तीसरा पॉइंट समझ आ रहा है? तीसरा, अरे यार कैमरा ऑफ कर लो, क्या कर रहे हो, वासियां मार रहे हो मुंह खोल के ऐसे, व्हाट इज दिस यार। 11 बज रहे हैं, अभी आपकी बॉडी एक्टिव नहीं हुई है क्या? चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट समझ आया? जब भी आप किसी को नोवस बना रहे हो, जब भी आप किसी से 1000 1500 रुपए ले रहे हो, आप उसको क्या करोगे? प्रॉपर शेड्यूल दोगे, हमारी जो ट्रेनिंग्स है उनकी हाइप बनाओगे, टाइम उनको इन्फॉर्म करोगे, और एक एक स्पीकर की प्रॉपरली पहले से एडिफिकेशन करोगे। ये आपका काम है। आफ्टर डे 3, फर्स्ट डे, जिस दिन आप बिलिंग करवाओगे, अपने नोवस से बात करोगे, पेमेंट आएगा, वॉलेट में ऐड होगा, वेलकम होगा। जैसे ही वो कम्युनिटी में ऐड होता है उसके बाद आप उसको कॉल करोगे, शेड्यूल दोगे, प्रॉपरली आप उसको इंफॉर्मेशन दोगे कि ऐसे ऐसे अब ये होने वाला है आगे, प्रॉपरली। समझ आया? बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, 1000 1500 रुपए आ गए, अब ये समझते हैं कि इस बंदे को तो हमने खरीद लिया, अब हम इसको जो बोलेंगे वो करेगा। तुम्हारा नौकर है ना वो, तो तुम्हारी सुनेगा। तो भाई प्लीज, जब भी आप किसी को नोवस बना रहे हो, जब भी आप किसी से पैसे ले रहे हो, आप उसको प्रॉपरली शेड्यूल, सारी चीजें प्रोवाइड करा करो, जिससे कि उसको पता हो कब ट्रेनिंग है, कब क्या है। और चौथी गलती जो मुझे लगती है, बता दूं क्या? आप लोग अपने नोवस को ना इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करते हो कि जी हमारा ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, हमें यहां फॉलो कर लो। फिर आपके इंस्टाग्राम की स्टोरी देख लो, पापा की परी, माँ का मगरमच्छ, वजीर भी मैं, फकीर भी मैं, अमीर भी मैं, गरीब भी मैं। फिर आपके स्टेटस देख लो। भाई अगर आप किसी पर्सन को अपने इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर रहे हो, तो भैया आप अपने इंस्टाग्राम को उसी तरीके से मेंटेन करो कि कोई आपको देख रहा है और कोई आपसे सीख रहा है। ठीक है? समझ आ रही है? कि बस इंस्टाग्राम का लिंक उठा के दे दिया कि जी मुझे फॉलो कर लो, और वहां पर स्टोरी डल रही है बाबू सोना एंड ऑल। फिर बंदा देख रहा है कि है ये हमारे मेंटोर है क्या, ये हमें गाइड कर रहा है। तो ये मत करो, इंस्टाग्राम दो अपना, मैं मना नहीं कर रहा, अच्छी बात है, फॉलोअर्स गेन होंगे, बट एटलीस्ट आप उसको मेंटेन तो करो। आप उसको मेंटेन तो करो। आप लगा रहे हो तलविंदर की स्टोरी, तो ऐसे थोड़ी होता है यार। अगर आप उसको इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर रहे हो, तो प्रॉपरली इंस्टाग्राम आपका आपके काम से रिलेटेड होना चाहिए, आपकी स्टोरी आपके काम से रिलेटेड होनी चाहिए। और ये जो बात मैं बोल रहा हूं ना, अगर आपने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया, आपका बहुत बड़ा लॉस है, मैं सच बता रहा हूं आपको। ये बहुत इंपैक्ट पड़ता है इन चीजों से, छोटी छोटी चीजों से, बंदा देखता है ये चीजें। और सबसे बड़ी गलती, भैया देखो हमारे पास ना दो चीजें होती है, एक हमारा पर्सनल व्हाट्सएप होता है, और एक हमारा काम करने वाला व्हाट्सएप होता है। आप अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे पूरे खानदान की स्टोरी लगाओ हैप्पी बर्थडे की, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिस व्हाट्सएप से आप काम करते हो ना, जिस पे प्रोस्पेक्ट कनेक्टेड है, आपकी टीम कनेक्टेड है, तो छपरी फोटो लगा के जो आप लिखते हो ना बार बार स्क्रीनशॉट लगा के हैप्पी बर्थडे टू यू एंड ऑल, मत करा करो यार। ये छोटी छोटी चीजें ना बड़ी खराब होती हैं। इनसे सामने वाला देखता है कि यार ये पर्सन है, ये मुझे 30,000 कमाना सिखाएगा, इसको खुद का होश नहीं है, ये खुद प्रोफेशनल नहीं है। तो प्लीज ये गलती आपने नहीं करनी। क्लियर है? एंड लास्ट, लास्ट तो नहीं, एंड नेक्स्ट, टाइम से पेमेंट कंप्लीट ना करवाना सबसे बड़ी गलती, मोस्ट, सबसे बड़ी गलती, एक नोवस का टाइम से पेमेंट ना कंप्लीट करवाना। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप उसका 5200 कंप्लीट नहीं करवाओगे, तो वो 2CC कैसे करेगा यार? पहले तो वो 5200 करने में रोएगा, फिर 2CC के टाइम पे, फिर वो 2CC करने के टाइम पे रोएगा। तो भैया आप उसका अमाउंट कंप्लीट करवाया करो ऑन टाइम। अब कैसे करवाना है ये आगे बताऊंगा, बट लिख लो कि टाइम पे अमाउंट कंप्लीट करवाना है। मैंने अपनी एक पर्सन है मेरी टीम में, मैंने उसको फोन करा, मैंने बोला नोवस का अमाउंट कंप्लीट हो गया? नहीं सर। दीदी ने मेरे को बोला कॉन्फिडेंस में कि नहीं सर। मैंने बोला क्यों? कह रही सर वो ना, उनके ना घर में प्रॉब्लम चल रही है ना, उनकी सिचुएशन खराब है। भैया मत बोला करो कि उसकी सिचुएशन खराब है, उसका ये खराब है, उसका वो खराब है।
80-90% लोग एक्सक्यूज देते हैं कि हम हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हमारी दादी, हमारा यहाँ पे ये हो गया, हमारा वहां पे वो हो गया। मत मना करो, बहुत रेयर चांस में बंदा परेशान होता है, वरना 98% लोग आपको एक्सक्यूज देते हैं, क्योंकि आपको मैनेज करना नहीं आता, आपको हैंडल करना नहीं आता, आपको गाइड करना नहीं आता। इसकी वजह से सामने वाला बंदा आपको एक्सक्यूज देता है। क्लियर है? तो मत बोला करो अपने अपलाइन को कि सर हमारे साथ में ये दिक्कत हो गई है। वो बंदा ना ये बोल रहा है कि अभी ना पैसे नहीं है, बाद में कर दूंगा, ट्रेनिंग के बाद करवा लो, इनकम जब आ जाएगी मैं जब आगे के 5,200 कंप्लीट कर लूंगा। एक सेकंड। और सबसे बड़ी गलती लिख लो, दो तीन और बता रहा हूं, उसके बाद मीटिंग शुरू करेंगे। जितने अच्छी बात बताओ, आपने हैंड रेस क्यों कर रखा है? मैंने बोला आपसे? क्यों कर रखा है भाई? एक मिनट रुको यार, कहां से होगा ये? खुद ही कर लो भाई, डाउन कर लो यार खुद ही। ठीक है। एंड सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगती है वो ये है, ओवर रिलेशन। अपने प्रोस्पेक्ट के साथ आपका जो रिलेशन होता है वो बहुत ओवर होता है। या तो होगा ही नहीं, या फिर होगा तो बहुत ओवर होगा। प्रोस्पेक्ट फिर आपके नाम से आपको बुलाता है कि जी हिमांशु जी बात कर रहे हो क्या? रिलेशन, रिलेशन जरूरी है इस बिजनेस में, लेकिन इतना नहीं कि सामने वाला पर्सन आपका नाम ले रहा है, सामने वाला पर्सन आपको कभी भी कॉल कर रहा है, सामने वाला पर्सन आपसे पर्सनल चीजें पूछ रहा है। इस तरीके का रिलेशन बिल्ड नहीं करना होता हमें यहाँ पे। समझ आया? ओवर रिलेशन का ना सबसे बड़ा लॉस बता दूं, या तो सामने वाला आपसे पैसे मांगेगा काम करने के, या फिर वो आपके साथ काम नहीं करेगा। मैं सच बता रहा हूं, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है ये जो रिलेशन बिल्डिंग आप करते हो ना, मैं भी बहुत रिलेशन बिल्डिंग करी है, समझ जाओ। बहुत रिलेशन बनाया है मैंने। कुछ नहीं होता भाई, सामने वाला या तो काम नहीं करता, या वो फिर वो पैसे नहीं देता, या फिर वो आपको बोलेगा कि मेरे पैसे आप लगा दो। आप तो मेरे पे भरोसा करते हो ना, आपके साथ तो मेरा बॉन्ड अच्छा है, सामने वाला फिर आपको ये सवाल करेगा। तो प्लीज, आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने नोवर्स के साथ ओवर रिलेशन नहीं बनाना। रिक्वेस्ट है सारे सब लोगों से, एक लिमिट होती है, एक दायरा होता है हर चीज का, उस लिमिट में आपने एक बॉन्ड क्रिएट करना होता है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। क्लियर? ओवर हाइट नहीं बनानी, लिखो। ओवर हाइट किस चीज की? हर चीज की ओवर हाइट। हर, देखो मैं आपको एक चीज पता है क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 2025 में ना, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। आज की डेट में, आज इंडिया इतना ग्रो कर रहा है टेक्नोलॉजी में कि लोग अपने पापा को डैडी बोलने लग गए गांव में। और आज नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आज भी उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं जैसे 1 साल पहले करते थे। भैया अगर आप आज भी काम वैसे ही करते हो ना जैसे आप पहले करते थे, कि जी रिलेशन बिल्डिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, हैमरिंग, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं होता भाई इन चीजों से। मैं आपको सच बता रहा हूं, सबसे बड़ी गलती ओवर शो ऑफ। ओवर शो ऑफ लिखो, ओवर शो ऑफ। आप उसको दुनिया भर की वीडियो भेजते हो, दुनिया भर के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करवाते हो। मैं सच बता रहा हूं आपको, ट्रस्ट मी। अगर मैं एक प्रोस्पेक्ट होता ना, ये कोई सामने वाला पर्सन मेरे को ये दबा के वीडियो भेज रहा है कि जी देखो फॉरएवर में तो ये लड़की है, इसने गाड़ी ले ली, घोड़ा ले लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। भैया लोगों को चाहिए फैक्ट, लोगों को चाहिए रियलिटी, लोगों को नहीं चाहिए शो ऑफ। आज की ऑडियंस के अंदर इतना पेशेंस नहीं है, वो नहीं देखना चाहते हवाबाजी। करनी है बट एक लिमिट में। आप उसको दबा के वीडियो भेजते हो कि देखो हम तो यहां घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं। अरे भैया दुनिया घूम रही है। जो 10,000 रुपए की नौकरी करता है ना, वो भी पहाड़ों पे जाके घूम रहा है, वो भी पैसा फूकते हैं। एक सेकंड रुको। ये यूवी राजपूत जो भी है ना, जल्दी मीटिंग से बाहर चले जाओ, और मीटिंग के बाद मेरे को एक बार पर्सनल मैसेज कर लेना, फिर मैं आपको अच्छा ज्ञान सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। तो आपने क्या करना है, ओवर हवाबाजी नहीं करनी है अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, ओवर हाइप नहीं बनानी है, ठीक है? ओवर एडिफिकेशन नहीं करनी है किसी भी चीज की, क्योंकि उससे सामने वाला खराब होता है, ये चीज समझ जाओ, मान लो। हर चीज भेजनी है, अपलाइन का इंस्टाग्राम भी दिखाना है, सिस्टम की पावर भी दिखानी है, फॉरएवर की पावर भी दिखानी है, बट लिमिट में।
मॉर्निंग में उठते ही गुड मॉर्निंग, इतना बड़ा मैसेज, हैव अ ग्रेट डे, गुड मॉर्निंग, उसको फिर वीडियो दे दी आपने एक। मत करो ये। ठीक है। करना है, कैसे करना है, तरीका होता है करने का, वो आगे मैं आपको सिखाने वाला हूं। लिख लिया आपने कि ओवर आपने नहीं करना है, ओवर वीडियोस, ओवर एडिफिकेशन, ओवर हाइप, ओवर शो ऑफ नहीं करना आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। और पता है मैंने ये क्यों बोला है? क्योंकि ये सारी चीजें करके मैंने अपने लोगों को खराब करा है, मैं सच बता रहा हूं आपको। ठीक है। मैंने एक प्रोस्पेक्ट था, मैं आपको बताता हूं, मैं मेरे पास एक प्रोस्पेक्ट था जिसको मैंने गाइड करा, जिसको मैंने बड़ी हवाबाजी करी कि देखो कंपनी ने ये दिया है, कंपनी ने वो दिया है। तो ऐसे लोग पता है आपको ब्लॉक कर देंगे, मैं सच बता रहा हूं। क्योंकि भाई इंडिया बहुत ग्रो कर चुका है, लोगों की मेंटेलिटी बदल चुकी है। अगर आपको भी लग रहा है ना आज कि लोग वैसे ही हैं जैसे पहले थे, ऐसा नहीं है भाई। लोगों का दिमाग बदल चुका है। लोगों को चाहिए पता है क्या? फैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट बात। ठीक है। तो अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ फैक्ट के ऊपर बात करोगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे और एक लिमिट में हर चीज करोगे, तो बंदा आपके साथ कन्वर्ट होगा 100%। तो ये पॉइंट समझ आ गए आपको कि क्या गलतियां नहीं करनी? क्लियर है? पक्का? पक्का? अब आगे चले कि अब एक इंसान को सर ये बता दो कि 2cc के मतलब नोवस के बाद 2cc में कन्वर्ट कैसे करना है। और हाँ, 1,000 रुपए लेने के बाद 5,000 रुपए कैसे लेने हैं। और आफ्टर डे 3 उसको क्या क्या इन्फॉर्म करना है, क्या शेड्यूल देना है, कैसे एडिफिकेशन करनी है, कैसे सिस्टम की वैल्यू दिखानी है, ये भी बता दो। चलो बता देता हूं। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, जब आप किसी पर्सन को डे 3 के बाद बिलिंग करवाते हो, उसी दिन आप उससे कॉल पे बात करोगे। ठीक है। आप उससे कॉल पे बात करोगे और आप सबसे पहली चीज उसको एक शेड्यूल बना के भेजोगे व्हाट्सएप पे। आपके ग्रुप में अगर नहीं है तो मैं आपको सीएलटी ग्रुप में दे दूंगा, कोई आपके मैनेजर अपलाइन भेज देंगे। एक शेड्यूल होता है हमारे यहाँ पे नोवस ट्रेनिंग्स का, जिसमें ट्रेनिंग्स के टाइमिंग होती है, टॉपिक्स होते हैं और स्पीकर का नाम होता है। ये शेड्यूल आफ्टर बिलिंग आपने किसको देना है? अपने प्रोस्पेक्ट को शेयर करना है कि ये शेड्यूल है हमारी एडवांस ट्रेनिंग्स का, जो आपको अब आगे हम प्रोवाइड करने वाले हैं, जिनके थ्रू आप इस काम को और अच्छे से सीखने वाले हो और शुरू करने वाले हो। दूसरी चीज, जैसे ही आप उसको शेड्यूल दोगे, उसके बाद उसके बाद आप उससे कॉल पे बात करोगे और कॉल पे बात करने के बाद आप अपने सिस्टम की एडिफिकेशन करोगे और आप अपने स्पीकर की एडिफिकेशन करोगे नॉर्मल। फॉर एग्जांपल, मेरा कोई पर्सन है और मैं किसी को अगर नोवस बना रहा हूं तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मतलब मैं कैसे एडिफिकेशन करूंगा, मैं आपको कॉल करके भी दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरा पर्सन है, किसका नाम लूं? हाँ चलो ठीक है, निशा जी मेरी पर्सन है जिन्होंने मेरे साथ पैसा दिया है, नोवस बने हैं मेरे साथ। ठीक है। मैंने निशा को प्रॉपरली शेड्यूल शेयर कर दिया। अब मैं निशा को कॉल करूंगा और कॉल करके इनको एक चीज बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने निशा को कॉल करा, अब मैं निशा को बोलूंगा कि निशा देखो, जैसे आपने डे 3 में देखा, करण सर ने आपको क्लियरली बताया होगा कि हम आपको 5 डेज की एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। निशा, हम आपको 5 डेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और ये वैसे जो ट्रेनिंग है ना 5 डेज की, ये जो 5 डेज की एडवांस ट्रेनिंग है, ये उस इंसान के लिए बनी थी जो अपने फास्ट ट्रैक से काम शुरू करता था, जो हमारे साथ 38,000 रुपए से काम शुरू करता था। ये 5 डेज की एडवांस ट्रेनिंग उसके लिए थी। बट ये 5 डेज की ट्रेनिंग मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि यार देखो, पैसा आपने भी लगाया है और एक फास्ट ट्रैक वाले में ही लगाया, तो मैं कोई आपके साथ भेदभाव नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूं कि आप हमारे काम को प्रॉपरली सीखो और अच्छे से एक्सप्लोर करो और आप यहां पर जल्दी से मेरे साथ ग्रोथ करो। बट यार देखो, शर्त एक ही है, अगर मैं आपको ये 5 डेज की एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूं, तो मुझे बस आपसे एक चीज चाहिए, आपकी सीरियसनेस। और एक और चीज, आप हर मीटिंग में ऑन टाइम आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा और आपने प्रॉपरली एक एक ट्रेनिंग के नोट्स बना के मेरे से बात करनी पड़ेगी, जब भी मैं आपको आगे की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर पाऊंगी। और ये जो ट्रेनिंग है, ये जो 5 डेज की ट्रेनिंग है, ये कोई नॉर्मल पर्सन की नहीं है।
कोई वेला इंसान आके आपको ज्ञान दे रहा है मीटिंग में, नो। ये 5 डेज की ट्रेनिंग उन लोगों की है जो ऑलरेडी फॉरएवर में अल्ट्रा सक्सेसफुल है, जिनकी इनकम फॉरएवर से मल्टीपल्स लाख में, जो लोग फॉरएवर से लाखों रुपए कमा चुके हैं। वो लोग आपको आके डेली प्रॉपरली गाइड करेंगे कि अब आपको कैसे काम करना है, कैसे आपको लोगों से डील करना है, किस तरीके से आप अपने लेवल्स को क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे आप अपना लेवल अप कर सकते हो, कैसे आप फॉरएवर में और अच्छे से ग्रो कर सकते हो। ये सारी ट्रेनिंग्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे और आप ये सारी चीजें ट्रेनिंग्स में सीखोगे, प्रॉपरली आप उसको वैल्यू दोगे इस तरीके से। दूसरी चीज, अरे यार एक सेकंड रुको, मैं चैट ऑफ कर रहा हूं एंड बाद में खोल दूंगा, जो भी सवाल होगा क्लियर कर लेना। एडिफिकेशन कर दी, थोड़ा बता दिया, ओवर नहीं करना, थोड़ा बताया मैंने, ज्यादा तो नहीं बताया, थोड़ा बताया। अब आपने एक काम और करना है आपको, अब आपने एक काम करना है यहां पे कि यार देखो निशा, जैसे काम आपने मेरे साथ शुरू करा है ना, जो पेमेंट आपने कंप्लीट करा है मेरे साथ अपने इस काम को रन करने के लिए, शुरू करने के लिए फॉरएवर को, आप ही की तरह मेरे सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ काम शुरू करा है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपके अकॉर्डिंग टाइम शेड्यूल हमारी ट्रेनिंग्स का होना चाहिए, सॉरी, आपके हिसाब से ये टाइम शेड्यूल नहीं हो सकता, क्योंकि आप हमारे पास इकलौते नहीं हो जो आप हमारे साथ काम कर रहे हो। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, तो हमें बहुत सारे लोगों के हिसाब से अपना टाइम रखना पड़ता है। तो हमारी ट्रेनिंग्स का जो टाइम होता है वो 9 PM होता है। फर्स्ट ट्रेनिंग होगी हमारी 9 PM, सेकंड भी होगी हमारी 9 PM, फिर थर्ड होगी 9 PM, फिर फोर्थ होगी 7:45। इस तरीके से आप उसको प्रॉपरली टाइम बताओ, जिससे कि आपका पर्सन बाद में ये ना बोले कि आपने मेरे को टाइम कंफर्म नहीं करा था, मेरी तो कोचिंग चल रही है, मेरे तो ये चल रहा है, मेरा तो वो चल रहा है। ऐसा नहीं करना आपने बिल्कुल भी। उसको पहले ही बोल दो कि यार देखो, आपके लिए लाइफ में सारी चीजें जरूरी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पैसा कमाना भी लाइफ का एक बहुत बहुत जरूरी पार्ट है। आप उसको बोलो, आई नो निशा, आपकी लाइफ में सारी चीजें जरूरी है, एग्जाम जरूरी है, कॉलेज जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, बट मुझे ऐसा लगता है लाइफ में पैसा कमाना लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी पार्ट है, जो कि आज आप यहां से करने वाले हो। तो यार देखो, जैसे आप हर चीज के लिए टाइम मैनेज करते हो, आपको ट्रेनिंग्स के लिए भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कह रहे हो कि सर 8 बजे दे दो ट्रेनिंग का लिंक, 9 बजे है तो 9 बजे है ना, तो 8 बजे होगी ना 10 बजे होगी, टाइम फिक्स है। और हमारी मीटिंग का कोई भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होता। दूसरी यार एक चीज और मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, ये जो लोग डेम्यू पे डिपेंड होते हैं ना, कि सर वो ना ट्रेनिंग नहीं देखी, हमने उसको डेम्यू शेयर कर दिया। अगर हमें काम डेम्यू पे करना होता ना, तो हमारे यहाँ पे माथे पे ना सीनी लिखा, जो हम जूम का इतना खर्चा करते हैं, इतना सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, ये लाइव सेशन हम प्ले करते हैं, फिर तो हम डेम्यू बना देते फ्री में। तो भाई जो रिजल्ट आपको लाइव पे आता है ना, जो वैल्यू सामने वाले पर्सन को लाइव पे मिलती है, वो रिकॉर्डिंग पे डेमियो पे नहीं मिलती। तो प्लीज आप अपने पर्सन को कोशिश करा करो कि आप उसको लाइव प्रॉपरली बिठाओ मीटिंग में, ठीक है। यहां आप उसको इन्फॉर्म कर दियो कि आप हमारी ट्रेनिंग्स क्या है, 5 डेज। अब आप एक चीज और करो, यहां पे एक चीज और करो, क्या आप ना पर्सन को खाली छोड़ते हो। जैसे कि आज हमारा D3 है, ठीक है, आज उसने पैसा दिया, अब हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग कब है, अगले दिन 9 बजे। भैया वो एक इंसान है, और वो एक ऐसे देश में रहता है जहां पे लोग ज्ञान बहुत अच्छे से देते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सुनो इस बात को। आज D3 है, आज उसने पैसा दिया शाम को, कल 9 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट है। उसके पास कितना टाइम है आपको पता है, 24 घंटे। 24 घंटे में अगर वो चाहेगा ना, वो इतना नेगेटिव हो जाएगा इस काम के लिए, इतना नेगेटिव हो जाएगा कि आप कितना भी उसको मोटिवेट कर लेना, कितनी भी वीडियो, कितना भी इंस्टाग्राम कुछ भी दिखा लेना, वो आपके साथ काम नहीं करेगा। तो अब आपने यहां पे एक चीज नोट डाउन करनी है कि जैसे ही आप किसी को नोवस बनाते हो, आप उसको कोई 7:30 ट्रेनिंग एक होमवर्क वीडियो के रूप में दोगे, और आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोलोगे कि अगर आप ये वीडियो प्रॉपरली कंप्लीट करते हो और मेरे को रिव्यू शेयर करते हो कल मॉर्निंग में, तो मैं आपको कॉल करूंगा और
इस काम के बारे में और अच्छे से आपको गाइड करूंगा। और कल से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं कल आफ्टरनून तक प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब सामने वाले पर्सन को आपने खाली नहीं छोड़ना भाई, हैमरिंग होनी चाहिए उसके माइंड में इस काम से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर है? हैमरिंग आपने करनी है। आजकल क्या होता है, मैं देखता हूं कि बहुत सारे नोवस ना, मैं जब क्लोजिंग कर रहा हूं, अभी मैं क्लोजिंग कर रहा था एक पर्सन की, तो एक पर्सन का एक सवाल आया कि सर मेरे को ना लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि आपने फॉरएवर तो ज्वाइन नहीं करा, आपने कुछ पैसे तो नहीं दिए। बहुत सारे लोग नेगेटिव करते हैं, मतलब और अदर टीम्स के लोग, या जब वो आपको फॉलो करते हैं ना इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारे लोग उनको टेक्सेस करते हैं। भैया आप अपने प्रोस्पेक्ट को पहले प्रीम्यून कर दो इन सारी चीजों के लिए। अगर आप चाहते हो ना आपका प्रोस्पेक्ट खराब ना हो, वो नेगेटिव ना हो, तो इन सारी चीजों के लिए पहले प्रीम्यून करो उसको। समझ आ रहा है किस चीज के लिए प्रीम्यून करना है? सोशल मीडिया, यार दोस्त, और और ओवर थिंकिंग। उसको बोलो दुनिया में जहर का इलाज है, वहम का इलाज नहीं है। इन तीन चीजों के लिए आपने उसको प्रीम्यून करना है। और मेरा एक सवाल है उन लोगों से जो इस मीटिंग में बस प्रेजेंट हैं और उनका ध्यान नहीं है, आप आए क्यों है भाई यहाँ पे? क्यों आए हो यहाँ पे? पूरा खानदान लेके आप इस मीटिंग में बैठे हो, व्हाट इज दिस यार? क्या है ये? जिसकी भी टीम से चेक करो इनको यार, कितने गंदे लोग हो यार आप मीटिंग में आए हो, बातें कर रहे हो आप उधर बैठ के। तीन चीजों के लिए आपने प्रीम्यून करना है, समझ आ रहा है? पेरेंट्स, दोस्त और सोशल मीडिया। आप उसको बता दो कि जब कोई इंसान हमारे साथ काम शुरू करता है, हमारे मेंटोर्स को फॉलो करता है, हमें फॉलो करता है, तो बहुत सारे अदर टीम के लोग जो कि फ्रॉड और स्कैम करते हैं, वो हमारे जैसे लोगों को, मतलब आप जैसे लोगों को टारगेट करते हैं, जिससे कि वो अपना कुछ कोर्स वगैरह बेच पाए और आपके साथ कुछ पैसे ले पाए, आपके साथ कुछ स्कैम कर पाए। तो आप उसको पहले प्रीम्यून कर दो कि आप इन सारी चीजों में मत फंसना। ठीक है, उसको प्रॉपरली प्रीम्यून करना है भाई। ये चीज नोट डाउन कर लो, बहुत हो रहा है ये चीज आजकल। फिर आप कहोगे क्लाइंट को कि सर मेरा प्रोस्पेक्ट पता ही नहीं, 2CC नहीं कर रहा। मेरे साथ पता है क्या हुआ? मेरी टीम में एक नोवस था, बंदा इतना पॉजिटिव इंटरेस्टेड 2CC करने के लिए, पैसे की दिक्कत नहीं। मैं उसकी क्लोजिंग कर रहा हूं, कह रहा सर मुझे 2CC करनी नहीं है, और आप कहोगे तो मैं स्लो ट्रैक भी नहीं कर रहा। मैंने पूछा, मैं कहा भैया दिक्कत क्या है, आप प्रॉब्लम तो बताओ। बंदा बता ही नहीं रहा, बट मैं तो खिलाड़ी आदमी हूं, मैंने वो चीज निकाल ही ली उसको, स्टोरी टेलिंग करके बातों में लेके मैंने उससे पूछ ही लिया। उसने मेरे को एंड में यही चीज बताई कि मुझे किसी बंदे का मैसेज आया था, जिसने मेरे को ये मेल भेजी है, जिसने मेरे को ये स्क्रीनशॉट दिया था कि उसने 3 महीने काम करा है फॉरएवर में, उतने इतने पैसे लगाए थे, उसका कुछ नहीं हुआ। मैंने फिर उसको समझाया कि भाई तू इंडिया में रहता है, तू भारत देश में रहता है, यहाँ पे होगा तेरे साथ ऐसा। उसको समझाया और फिर उसने 2CC कर ली। सामने वाले के पास ना कभी पैसे की दिक्कत नहीं होती, वो बंदा पर्सनल नेगेटिव होता है बहुत सारी चीजों को लेकर। तो अगर आप इन सारी चीजों के लिए प्रीमियम कर दोगे, ध्यान रखोगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी सामने वाले को कन्वर्ट करने में। ठीक है, आगे चले। अब यहां तक बात हो चुकी है आफ्टर डे 3। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है आपने जो करनी है, अगर आप एक एएस हो और अगर आपको फॉरएवर में 2 महीने हो चुके हैं, और अगर आप ये चीज नहीं करते, तो आज से करना शुरू कर देना। बताऊंगा क्या। ठीक है, अब आपने प्रॉपरली उसको शेड्यूल दे दिया, प्रॉपरली टाइमिंग्स इंफॉर्म कर दी, प्रॉपरली आपने वैल्यू कर दी। अब हमारी फर्स्ट ट्रेनिंग है, किसकी है? पारस सर की। कितने बजे है? 9 PM, 9 बजे। कितने बजे है? 9 बजे। अब आपने काम कर दिया। कुछ महान लोग बैठे हैं इस मीटिंग में, जो नोवस तो बनाते हैं, बट उनको ये नहीं पता कब ट्रेनिंग है, कब सामने वाले को कॉल करना है, कब लिंक देना है, कब प्री फॉलोअप करना है, कब आफ्टर फॉलोअप करना है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आप डे 3 के बाद आप उसको कोई मीटिंग दे रहे हो, आपने रात में उसको होमवर्क वीडियो दे दिया, कल मॉर्निंग में उसको मॉर्निंग का मैसेज करो, फ्री होके 10-11 बजे उसको कॉल करो और उससे 2 मिनट बात करो, ओनली फॉर 2 मिनट्स। उससे 2 मिनट बात करो, और 2 मिनट में पता है क्या बात करनी है?
पता क्या बात करनी है? 30 सेकंड की मीट एंड ग्रीट, सब बढ़िया, फैमिली में सब एवरीथिंग इज फाइन एंड ऑल, एंड 1-1.5 मिनट की कॉल होनी चाहिए कि जो मैंने आपको मीटिंग दी, आपने क्या लर्न करा, आपको क्या, आपने क्या सीखा और आपको क्या समझ आया। उसके बाद आप उसको बोलोगे कि आज से हमारी एडवांस ट्रेनिंग स्टार्ट है, टुडे 9 PM, और ये जूम मीटिंग पे होगी। सो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन 5:30 तक ऑन टाइम आपको प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप में, एंड मैं आपको एक रिमाइंडर कॉल भी कर दूंगा। बट आप एक बार अपने फोन में एक अलार्म सेट कर लो, जिससे कि मैं आपको 5:30 बजे कॉल कर पाऊं और आप मेरा फोन पिक कर पाओ। क्लियर है? अगर आप प्रॉपरली ना कॉल्स प्लान करके अपने नोवस को हैंडल करोगे, तो सामने वाले को लगेगा यार ये बंदा ना बड़ा डिसिप्लिन है यार चीजों में ना, मतलब सारी चीजें टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। ऐसा नहीं कभी भी 1 बजे कॉल कर दिया, 4 बजे कॉल कर दिया, कभी भी कॉल कर दिया, कभी भी समझा दिया, ऐसे नहीं होता। हर चीज की ना एक वे होता है करने का, हर चीज का तरीका होता है। अगर चीजों को तरीके के साथ करोगे तो वो चीज आपको रिजल्ट देगी, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा आपको। समझ आ रहा है? ठीक है। तो अब आपने उसको 11 बजे कॉल करी थी, अब आपकी नेक्स्ट कॉल कब होगी? 5:30, प्री फॉलोअप की ट्रेनिंग के लिए आपने उसको प्री फॉलोअप करना है। 12 सर की ट्रेनिंग होती है, मेजर स्किल्स टू लर्न आफ्टर स्लो ट्रैक, टॉपिक है ट्रेनिंग का। अच्छा, एक सवाल था मेरा, मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं, एक सवाल था मेरा आपसे प्लीज। जो लोग मेरे को ये कहते हैं कि सर हमारे नोवस तो बन जाते हैं बट हमारे लोग ना 2CC नहीं करते, आपको आपकी मम्मी की कसम है, एक सवाल है मेरा आपसे, बुरा मत मानना, लग जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने हमारी नोवस ट्रेनिंग कितनी बार देखी है? जल्दी मेरे को आई का मैसेज करो चैट में। अगर देखी है तो आई का मैसेज करो, और नहीं देखी तो मत करो। और जितने लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं, अभी आपको अनम्यूट करूंगा इस मीटिंग में, और आपसे पूछूंगा कि पहली मीटिंग का टॉपिक कंटेंट क्या है। टेंशन मत लो, अभी अनम्यूट करता हूं। अभी जो लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं नो सर नहीं देखी, अगर आपने ट्रेनिंग्स नहीं देखी, आपको नहीं पता कि सामने वाला पर्सन आपका क्या सीख रहा है, किस चीज से रिलेटेड फॉलोअप करोगे भाई? किस चीज से रिलेटेड आप बात करोगे जब आपको पता ही नहीं है सामने वाला बंदा क्या सीख रहा है, क्या लर्न कर रहा है? किस चीज से रिलेटेड बात करोगे आप, ये तो बताओ। तो सबसे बड़ी गलती तो ये भी है कि ट्रेनिंग्स आपने खुद नहीं देखी। जो चीज आप सामने वाले को दे रहे हो, वो चीज आपको खुद नहीं पता, तो वो चीज आपको रिजल्ट कैसे देगी, ये तो बताओ। गलती है नहीं है? अगर जो ट्रेनिंग्स आप उसको दे रहे हो, जो चीज आप सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे हो, वो चीज अगर आपको खुद नहीं पता, वो चीज आपने अगर खुद नहीं देखी, तो वो चीज आपको कैसे रिजल्ट देगी? समझ आ रही है बात? बिल्कुल भी नहीं दे सकती। तो भैया पहले आप सारी ट्रेनिंग्स को खुद से देख लो, एक बार ढंग से देख लो। आपको पता होना चाहिए कि पारस सर की ट्रेनिंग में क्या बताया जाता है, गीतांश सर की ट्रेनिंग में क्या बताया जाता है, करण सर की ट्रेनिंग में क्या बताया जाता है, लेवल अप में क्या बताया जाता है, इंटरेक्शन में क्या बताया जाता है। ये सारी चीजें आप खुद देखो पहले, जब तो आपको पता होगा कि सामने वाला बंदा क्या सीख रहे हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपके नोवस का कन्वर्जन 2CC में अगर कम है, तो सबसे बड़ा फॉल्ट ये भी हो सकता है। लिख लेना इस चीज को। अगर आपके नोवस बनते और लोग 2CC नहीं करते, सबसे बड़ा फॉल्ट है, लिख लो। आज आपको बता रहा हूं मैं, सच बता रहा हूं, लिख लो इस चीज को। सबसे बड़ा फॉल्ट है ये, अगर आपने ट्रेनिंग्स खुद नहीं देखी तो। क्योंकि आप ना हवा में बात कर रहे हो। हवा समझते हो? फालतू की बात, इधर से उठाई इधर पेल दी, उधर से उठाई इधर बक दी। इस तरीके से बात नहीं करनी। काम से रिलेटेड, मीटिंग से रिलेटेड, प्रोस्पेक्ट से बात करनी है आपने। जो चीज वो सीख रहा है उस चीज से रिलेटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने हम कहां पर चल रहे थे? मैंने मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ट्रेनिंग, आपने 11 बजे उसको कॉल कर दिया, आपने उसको एक टाइम बता दिया कि मैं आपको 5:30 तक कॉल करने वाला हूं और मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। अब 5:30 बजे, 5:30, आप उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग का पोस्टर दे दो, लिंक मत दो। 5:30 बजे पोस्टर दे दो,
सामने वाला बंदा व्हाट्सएप पे एक्टिव होगा तो कुछ मैसेज कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर आधे घंटे में उसका मैसेज नहीं आता तो उसको 6 बजे कॉल कर लो। 6 बजे कॉल करके उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग के बारे में बताओ, स्पीकर के बारे में बताओ कि कौन है पारस सर, ठीक है, क्या सिखाने वाले हैं, मीटिंग का टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों देखनी है, क्या मिलेगा देख के, ये चीज उसको क्लियर करनी है। जो जो पॉइंट बता रहा हूं लिख लेना। पारस सर कौन है, ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है, क्या सीखने वाले हो, क्यों सीखना है, क्या मिलने वाला है, क्या समझने वाले हो, ये सारी चीजें प्रॉपरली उसको ट्रेनिंग से पहले क्लियर करो, जिससे कि सामने वाला ट्रेनिंग देखे। समझ आ रहा है? अच्छा एक और बात बताओ मेरे को। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है, जब आप मूवी देखने जाते हो, जब आप कोई मूवी देखने जाते हो थिएटर में, आप उससे पहले उसका ट्रेलर देखते हो या नहीं? यस या नो? हाँ जी। आप कोई भी मूवी वॉच करने जाते हो, देखने जाते हो, उससे पहले उसका ट्रेलर देखते हो या नहीं? अगर ट्रेलर खराब है मूवी का, आप मूवी देखने जाते हो, मैं तो आज तक नहीं गया जिस मूवी का ट्रेलर खराब है। आपने वो मूवी देखी है थिएटर में जाके, हॉल में जाके देखी है? मैंने तो नहीं देखी, आपने देखी है? नहीं। अगर ट्रेलर स्ट्रांग है तो मूवी भी स्ट्रांग ही होगी, अगर ट्रेलर अच्छा है तो मूवी भी अच्छी होगी। तो भैया अगर आपका ट्रेलर अच्छा है ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग की वैल्यू करेगा बंदा। अगर आप हाइप बना दोगे ना अच्छी, एक बढ़िया ट्रेलर बना दोगे ट्रेनिंग से पहले, तो सामने वाला बंदा 1 घंटा छोड़ो 1.5 घंटे भी देखेगा। बात समझ आ रही है? अगर आप प्रॉपरली ट्रेनिंग से पहले ट्रेनिंग की एडिफिकेशन कर दोगे और एज अ ट्रेलर बहुत स्ट्रांग बना दोगे, तो सामने वाला बंदा 1 घंटा छोड़ो 1.5 घंटा भी ट्रेनिंग देखेगा। डिपेंड करता है आप बता कैसे रहे हो। तो अब आपने प्रॉपरली ट्रेनिंग की एडिफिकेशन करनी है और उसको इन्फॉर्म करना है कि क्या वो सीखने वाला है, क्या समझने वाला है, और क्या उसको पता लगने वाला है। सो पहली ट्रेनिंग में पारस सर क्या बताते हैं? बेसिक ऑफ बिजनेस, हमारे काम के बेसिक्स, फॉरएवर के बेसिक्स, लीड्स, मार्केट, जॉब, बिजनेस का डिफरेंट, ये बहुत सारी चीजें उस मीटिंग में। आप एक बार देखोगे आपको पता लगेगा। तो इन सारी चीजों से रिलेटेड आपने थोड़ा सा प्री फॉलोअप करना है और उसको रेडी करना है, जिससे कि वो प्रॉपरली आपकी मीटिंग ज्वाइन कर पाए और आपको बाद में रिप्लाई कर पाए। ठीक है? इस तरीके से आपने सारी ट्रेनिंग से पहले एडिफिकेशन करनी है। और आफ्टर ट्रेनिंग अगर 10 बज रहे हैं और उस टाइम बंदा कंफर्टेबल नहीं है, तो उस टाइम कॉल मत करो, उसको एक ऑडियो शेयर कर दो, वॉइस नोट। आई होप कि आपने ट्रेनिंग देख ली होगी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई बिलीव कि आपको बहुत मजा आया होगा, आपने बहुत इंटरेस्ट लिया होगा, और आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, बहुत इंटरेस्टेड हो। खुद बोलो, चाहे सामने वाला नहीं है बट खुद बोलो ना, ये तो साइकोलॉजी है। आपने खुद बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि मुझे उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा, एंड आप बहुत इंटरेस्टेड हो आगे सीखने के लिए, आप बहुत एक्साइटेड हो। तो इस तरीके से आप उसको वॉइस नोट भेज दो और आप उसको बोल दो कि कोई बात नहीं, अभी आप रिलैक्स करो। एंड आई होप कि आपने डिनर वगैरह कर लिया होगा, थोड़ा सा कर दो उसको। ठीक है? उसको बोलो कि हम कल मॉर्निंग में बात करेंगे, सर ने आपको एक होमवर्क वीडियो बताया होगा, वो वीडियो भी मैं आपको बात करके शेयर करूंगा। गुरनीत मैम का वीडियो सजेस्ट करते हैं उसमें, पहली ट्रेनिंग में। उसको ऐसी मत भेजा करो कि प्रोस्पेक्ट ने आपको मैसेज करा कि एक वीडियो बताया था, वीडियो दे दो। नहीं देना, जब तक कॉल पे बात ना हो जब तक वीडियो नहीं देना। ठीक है? वॉइस नोट भेजो, कल मॉर्निंग उससे बात करो। भाई पूरे दिन बंदा क्या करेगा, खाली तो है, तो मॉर्निंग में दिखाओ ना उसको वीडियो, रात में क्यों दिखानी, रात में क्यों शेयर करनी। प्रॉपरली उसको वॉइस नोट दो, मॉर्निंग के लिए बोलो कि मॉर्निंग हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर मॉर्निंग उससे बात करो, फिर गुरदीप मैन की वीडियो की अच्छे से हाई बनाओ और फिर वो वीडियो दो। ठीक है? समझ आ रही है चीज? समझ आ रही है? इस तरीके से आपने सारी ट्रेनिंग से पहले क्या करना है, सारी ट्रेनिंग से पहले क्या करना है आपने, एडिफिकेशन करनी है, और आफ्टर डेट आपने प्रोस्पेक्ट से बात करनी है। अब मैं शुरू कर रहा हूं फॉलो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक बंदा, अब मैं आपको बता रहा हूं साइकोलॉजी, नेटवर्क मार्केटिंग, फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री में अगर आप एक पर्सन को ज्वाइन करवाना चाहते हो, अगर आप उसका माइंड मेकिंग करना चाहते हो, अगर आप उसका दिमाग बनाना चाहते हो, तो अब आपको क्या करना होगा। अब मैं ऐसे नहीं बता सकता स्टेप बाय स्टेप कि ट्रेनिंग के बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, ये ट्रेनिंग 4 घंटे की चली जाएगी ऐसे।
अगर मैं सारी ट्रेनिंग्स का आपको फॉलोअप सिखाऊंगा तो। अब मैं आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट बंदे को कन्वर्ट करने का। देखो पता है दिक्कत क्या है आप लोगों की? आप लोगों को ना पता क्या सीखना है कि सर इंस्टेंट अभी वो चीज सिखा दो जो हम आप अप्लाई कर पाए। भाई मैं आपको पता क्या सिखा रहा हूं? पता है लोग मेरे से बोलते हैं कि सर आप अपनी ना क्लोजिंग की रिकॉर्डिंग दे दो, बट मैं उनको प्रॉपर क्लोजिंग सिखाना चाहता हूं जिससे कि वो मेरी कभी रिकॉर्डिंग ही ना लें। वो क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट ही समझ जाए कि क्लोजिंग होती है, लोगों से पैसे लेने कैसे हैं, लोगों से क्या बात करनी है, ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है। ठीक है, ये प्रोसेस आपने समझना है। तो अब मैं आपको ये प्रोसेस समझा देता हूं कि आप एक बंदे को अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपने क्या चीज अप्लाई करनी है, किन चीजों में आपने मास्टरी करनी है। तो अब हम चलते हैं पॉइंट पे। अब आपने लिखने प्रॉपरली पॉइंट। अब यार देखो, सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है एक बंदे से पैसे लेने के लिए, 2cc करवाने के लिए, पहली चीज तो ना अपना माइंड बड़ा क्लियर रखा करो यार। किस चीज के लिए? पर्सन के लिए। कि ये 2cc करे या ना करे मैं इसको सपोर्ट करूंगी, चाहे ये स्लो ट्रैक करे, चाहे फास्ट ट्रैक करे, चाहे ना करे। भाई देखो, एक इंसान बनना जरूरी है पहले, समझ आया? अपने लालच के लिए, अपने 7,000 रुपए के लिए किसी को ज्वाइन मत करवाया करो यहां पर, प्लीज। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब भी किसी की क्लोजिंग करता हूं, मैं जब भी किसी को बताता हूं ना फॉलोअप करके, आप कभी भी देख लेना, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा पर्सनली। मैं कभी भी सामने वाला से ये नहीं बोलता कि तू बस ज्वाइन कर ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, मैं तेरा ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। मैं कभी उससे झूठ नहीं बोलता, मैं फेक प्रॉमिस नहीं करता। बस मैं अपने काम के फायदे, अपने काम की वैल्यू, और उसको यहां से क्या मिलेगा, फेयर ऑफ लॉस, ये सारी चीजें उसको प्रोवाइड करता हूं। और इजीली एक बंदा अपनी 2cc भी कंप्लीट करता है। तो अब आपने एक काम करना है, सामने वाले से कंसल्ट करना है, कन्विंस नहीं करना। अब कंसल्ट कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, और कन्विंसिंग क्या होती है वो भी बता देता हूं। अब आपने क्या करना है? कंसल्ट करना है, कन्विंस नहीं करना। क्यों सर? क्योंकि देखो, अगर आप चिंगम बनोगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे, समझ रहे हो? और अगर आप मैग्नेट बनोगे तो लोग आपसे आके चिपकेंगे। क्या चाहते हो, आप लोगों के पास जाओ या लोग आपके पास खुद आए? हाँ जी, आप चाहते क्या हो? चैट ऑन कर दिया मैंने। आप लोगों के पास जाओ या लोग आपके पास आए? जल्दी बताओ। लोग आपके पास आए। लोग उसके पास आते हैं, किसके पास? एक इंसान उस इंसान से सीखना पसंद करता है जो उससे बेस्ट है। एक इंसान दूसरे इंसान से जब सीखता है, जब उस इंसान के अंदर कुछ अच्छा लगता है उसको। समझ आ रहा है? तो अब अगर आपने मैग्नेट बनना है तो अब आपको सामने वाले से कंसल्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंसल्ट, कन्विंस नहीं। तो कंसल्ट हम करेंगे कैसे? अब मैं आपको शेयर करता हूं कि मैं एक इंसान से प्रॉपरली कैसे कंसल्ट करता हूं रिगार्डिंग वर्क। ठीक है? तो सबसे पहली चीज जो मुझे लगती है, जब भी आप किसी को ज्वाइन करवाते हो फॉरएवर में, बहुत बार मैं लोगों को बोलता हूं ये पर्पस, ये वाई, हैमरिंग, रिलेशन बिल्डिंग, ठीक है यार, नॉर्मल ये सारी चीजें होनी भी चाहिए। बट मैं आपको एक फैक्ट और क्लियर करता हूं जो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज होनी चाहिए। जब भी आप किसी की 2cc करवा रहे हो, उस पूरे प्रोसेस में, उस पूरे प्रोसेस में आपने एक चीज जाननी है, एक चीज समझनी है, सामने वाले का प्रोस्पेक्टिव, कि सामने वाला इस काम को किस नजरिए से देख रहा है, सामने वाला इस काम को किस माइंडसेट के साथ देख रहा है, सामने वाला इस काम के अंदर किस माइंडसेट के साथ आ रहा है, सामने वाले की एक्सपेक्टेशन इस काम को लेकर क्या है। ये पॉइंट बता रहा हूं, लिख लेना। आपने बहुत सीखे होंगे, रिलेशन बिल्डिंग, हैमरिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, वाई, फलाना ढिमकाना। आप ये लिखो, क्या सीखना है? सामने वाले का नजरिया देखना है, सामने वाले की मेंटेलिटी चेक करनी है कि सामने वाला आपके काम को किस तरीके से देख रहा है, एक्सपेक्टेशन क्या है उसकी इस काम को लेकर, और वो आपके साथ काम करना क्यों चाहता है।
ठीक है, पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट समझ आ रहा है? दूसरा पॉइंट लिखो। अब आपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को हटा के उसकी जगह अपने आप को रखना है। दूसरा पॉइंट, सामने वाले पर्सन की जगह उसको हटा के अब आपने अपने आप को रखना है कि अगर उसकी जगह आप होते, उसकी जगह अगर आप होते तो आपको क्या सुनना पसंद था, क्या करना पसंद था, क्या देखना पसंद था और क्या समझना पसंद था। क्लियर है? लोग मेरे को बोलते हैं सर क्लोजिंग सिखा दो, सर ये सिखा दो। जिस दिन आप सामने वाले की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के खत्म करना सीख गए ना, उस दिन आपको सामने वाला ऑब्जेक्शन नहीं देगा कि पैसे नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप उस तरीके से उसको हैंडल कर रहे हो, जो भी सामने वाले की प्रॉब्लम है, अगर आप उसको अपनी तरफ रख के समझा रहे हो, जब भी आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी काम करने में, तो आपने अपने प्रोस्पेक्ट को हटा के अपने आप को एक बार वहां पे रखना है और ये देखना है कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मेरा क्या रिस्पॉन्स होता, मैं क्या सुनता, मैं क्या समझता। ये पॉइंट आपने समझना है। तीसरी चीज, इस पूरे प्रोसेस में, उस पूरे प्रोसेस में सामने वाले की नीड समझना तो जरूरी है। नीड समझना तो जरूरी है कि सामने वाला काम करना क्यों चाहता है, जरूरत क्या है उसकी। अब फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन था मेरे पास, ठीक है, उसने मेरे को आके बोला कि सर मेरे घर में मैं सबसे बड़ा हूं। ठीक है, उसने मेरे को बोला कि मैं मेरे घर में सबसे बड़ा हूं और मेरी एक सिस्टर है, मेरे फादर है और मेरी मदर है। और उसने मेरे को बोला कि मुझे अपने पापा के लिए कुछ करना है एंड ऑल, ऐसे वैसे मेरे को जो लोग बोलते हैं आपको पता ही है आके कि हमें ये घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए। मैंने बोला ठीक है भाई, ओके। मुझे एक पॉइंट समझ आ गया जिसके ऊपर मुझे उससे बात करनी थी। फेयर। मैं एक ही पॉइंट बोल रहा हूं और इस पॉइंट पे मीटिंग एंड है। फेयर। हिंदी में बोल रहा हूं, पाने से ज्यादा इंसान को खोने का डर होता है। आई रिपीट, पाने से ज्यादा इंसान को खोने का डर होता है। अच्छा एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैं मैनेजर लेवल पर हूं, चाहे मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, ठीक है, मेरे को चाहे 4 लाख रुपए ना आए, बट अगर 1 लाख से मेरी इनकम कम होगी तो डर तो लगेगा ना, दिक्कत तो होगी ना मेरे को। दैट इज फेयर। इंसान को पाने से ज्यादा खोने का डर होता है और काम के फायदे से ज्यादा अगर नुकसान बताओगे तो बंदा जल्दी 2cc करेगा। ये लाइन लिख लेना, क्योंकि फायदे तो दुनिया बताती है, नुकसान कोई नहीं बताता। अगर फायदे ही दिखाओगे ना तो सामने सामने वाला सोच लेगा कि अगर साला इतने ही काम में फायदे हैं, अगर ये काम इतना ही अच्छा है तो दुनिया क्यों नहीं कर रही फिर। और ये सही है, अगर फॉरएवर लिविंग में इतने ही लाखों फायदे हैं तो लोग और काम क्यों कर रहे हैं फिर, फॉरएवर क्यों नहीं कर रहे। भैया सबका अलग अलग है। फेयर ऑफ लॉस। फेयर एक ऐसी चीज है जिंदगी में ना, एक इंसान इस फेयर की वजह से ना कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो अगर आपने वो फेयर उसको दिखा दिया कि अगर आप इस काम को नहीं करते तो ये लाइफ है, अगर आप इस काम को कर लेते हो तो ये लाइफ है, अगर आप मेरे साथ इन ट्रेनिंग्स का पार्ट बनते हो तो ये है, अगर नहीं बनते तो ये है। इट इज फेयर। फेयर ऑफ लॉस, इस पॉइंट पे आपने गेन करनी है। फेयर ऑफ लॉस। अब इसको उल्टा कर दो, अब इसको उल्टा कर दो। सामने वाले को फेयर ऑफ लॉस देना है, खुद को नहीं देना, उसको देना है। खुद को नहीं देना, उसको देना है। किस चीज का? काम का। बट 80-90% लोग इस मीटिंग में ऐसे हैं जिनको डर होता है अपने प्रोस्पेक्टों को खोने का। सच बोल रहा हूं कि सर हमारा नोवस ब्लॉक ना कर दे, हमारा बंदा भाग ना जाए, हमें ब्लॉक ना कर दे, हमें कुछ बोल ना दे। जो डर सामने वाले को होना चाहिए ना, वो डर आपके अंदर होता है। जो डर सामने वाले को होना चाहिए वो डर किसको है? आपको है। तो आपको लगता है सामने वाला आपके साथ 2cc करेगा?
आंसर इज नो। लगता है वो आपके साथ कन्वर्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं। पॉइंट समझ आ रहा है कि सर हमारा पर्सन ना, मेरे को ऐसा लग रहा है सर कि ये तो बिल्कुल भी 2cc नहीं करेगा सर, मेरे को डर लग रहा है सर, ये मेरे साथ काम तो कर लेगा ना सर, ये मेरे साथ पैसे तो दे देगा ना आगे सर, 2cc तो कर लेगा ना सर, अगर इसने नहीं करी तो व्हाट इज तो का क्या आंसर है भाई? नहीं करेगा तो क्या हो गया, कोई और करेगा? तो अपने माइंड में से ना ये फेयर हटा दो भाई। जिंदगी में ना, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं लाइफ में, जिंदगी में ना खोने का डर मत रखना किसी भी चीज का। सबकी लाइफ में एक ही फेयर होता है, मेरी लाइफ में भी एक ही फेयर है, उसके अलावा जिंदगी में कोई डर नहीं है किसी भी चीज का, और ना होना चाहिए भाई। लाइफ में सिर्फ एक ही डर है, माँ बाप को खोने का, उसके अलावा जिंदगी में रत्ती भर डर नहीं है, इतना सा। और इस तरीके से मेंटेलिटी आपने बनानी है फॉरएवर में, अगर आप जीतना चाहते हो तो ये विनिंग माइंडसेट होना चाहिए। डर सिर्फ एक ही चीज का है जो मैंने अभी आपको बताया, बाकी किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। अगर एक बंदा 2cc नहीं कर रहा, अगला करेगा। एक पर्सन को बैठ के मत रोया करो कि ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा। अब जो फेयर आपको है ना सामने वाले के लिए, वो फेयर उसको देना है, बट आपने यहां पर उल्टा कर रखा है। जो डर उसको होना चाहिए वो डर आपको है। अब आपने उसको फेयर ऑफ लॉस देना है, किस तरीके से बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला पर्सन आपके पास आया काम करने, बिलिंग कर दी, आपके साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक और चीज लिखो, एक और चीज लिखो, जो बंदा 5,000 दे सकता है वो 25 बहुत प्यार से देगा। लिखो ये चीज, जो बंदा 5,000 दे सकता है वो 25,000 भी बहुत प्यार से देगा, बहुत इजीली देगा, प्रैक्टिकल पॉसिबल है। पता है क्यों बोला? क्योंकि अगर पैसा ही बड़ा होता, अगर दिक्कत ही पैसे की होती या फिर अरेंजमेंट की होती, तो ये 5,000 भी नहीं होते। बट अगर ये 5,000 हुए हैं ना, तो 25 भी होंगे। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? सर आपको नहीं पता सर, वो बहुत गरीब है सर, सर उसका पूरा खानदान गरीब है, सर वो 2cc कर ही नहीं सकता। सर उसने 5,000 रुपए ना जोड़ जोड़ के करे थे सर, एम पॉकेट से लोन लिया था। मेरे को एक पर्सन आके बोल रहे कि सर उसने लोन लेके बिलिंग करी है, वो 25 कैसे अरेंज करेगा? अरे भाई, तू उसका फूफा है ना, तू घर बैठता है उसके, तेरे को सब पता है उसके बारे में। भाई जो बंदा 5,000 दे सकता है वो 25 भी दे सकता है, लेना सीखो। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, पैसे ऐसे मांगा करो जैसे आपने कर्जा दे रखा है सामने वाले को, कॉन्फिडेंस में बिल्कुल। जब भी आप कभी भी क्लोजिंग करो ना, जब भी आप पैसे की बात करो, तो सामने वाले को इस तरीके से गाइड करा करो कि भाई आपने पैसे दे रखे हैं सामने वाले को, इस तरीके से नहीं कि अच्छा हो पाएगी आपसे 2cc, कर पाओगे आप अरेंज पैसे? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं कर पाओगे ना स्लो ट्रैक से कर लो। ऐसे नहीं होता भाई काम, ठीक है? समझ आ गया? दूसरी चीज, अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था फेयर ऑफ लॉस, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो फेयर ऑफ लॉस मैं अपने प्रोस्पेक्ट को इस तरीके से देता हूं। मैंने उसको बोला कि आपकी फैमिली में कौन है? उसने बोला कि सर मेरे फादर है, मेरी सिस्टर है और मेरी मदर है। मैंने बोला घर में सबसे बड़ा है? कह रहा हाँ जी, 24 साल का हूं। मैंने बोला अच्छा। मैं कहा पापा की एज कितनी है? कह रहा 57। मैंने पूछा पापा क्या करते हैं? इतना तो यार 4 दिन की ट्रेनिंग में रिलेशन बिल्ड होता ही है, इतना तो कर लिया करो हल्का सा। मैंने उससे पूछा कि फादर क्या करते हैं? उसने बोला किसी कहीं जॉब करते हैं, हार्डवेयर की दुकान पे, 15-20 हजार रुपए कमाते हैं। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला आपके घर की सोर्स ऑफ इनकम कौन है? मतलब आपका घर चलता कैसे है? आपकी कॉलेज की फीस भरता कौन है? उसने बोला पापा। अब यही यही तो फेयर ऑफ लॉस देना है उसको ना, एक डर दिखाना है। और ये रियलिटी है, हर एक इंसान को ये डर होना चाहिए भाई, हर एक इंसान को ये डर होना चाहिए। कौन सा डर? एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने उससे पूछा कि भैया आप एक बात बताओ, आपके घर की सोर्स ऑफ इनकम क्या है? उसने बोला मेरे पापा। मैंने बोला अच्छा, बाकी एज कितनी है तुम्हारी? बोला 24, 24 साल का हूं मैं। मैंने उससे एक सवाल करा, मगर अभी तो बहुत सारी चीजें यार आपकी लाइफ में, अभी आपको कॉलेज कंप्लीट करना है, अभी आपको अपनी सिस्टर की शादी करनी है, अभी आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव करनी है, बट आपने कभी सोचा? उसने पूछा क्या सर? आपके घर की जो सोर्स ऑफ इनकम है, आपके पापा, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट 8%, अगर आज आपके पापा को कुछ हो जाता है, तो आपके घर की सोर्स ऑफ इनकम क्या है? और कह रहा सर कुछ नहीं। मैंने उससे पूछा
कि तेरे घर के सोर्स ऑफ इनकम क्या है? बोलो उसने फादर मेरे पापा। तो भगवान ना करे, इंसान है वो भी, भारत देश में रहते हैं, दिक्कत सबको होती है, प्रॉब्लम इज पार्ट ऑफ लाइफ। भगवान ना करे तेरे घर में कोई दिक्कत हो जाए, कैसे कॉलेज होगा? आगे की लाइफ कैसे, मतलब कैसे आप सारी चीजें करोगे? कैसे आप कैसे चलेगा घर? इनडायरेक्टली मैंने उससे पूछा कि अगर आपके पापा आज काम नहीं करते, अगर उनको पैसा नहीं आता, तो कैसे? भाई 5 मिनट बंदा सोच रहा है, कॉल पे था मैं, कह रहा सर ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सामने वाला मेरे को बोल रहा है कि सर ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे पापा की एज 57 है, और हम एक ही सोर्स पर डिपेंड है पापा, कि पापा पैसे कमाएंगे तो कॉलेज जाएंगे, तो बहन की शादी होगी तो घर चलेगा, अदरवाइज हम तो रोड पे हैं। मैंने उसको बोला कि अगर ये चीज हो जाती है तो क्या, व्हाट नेक्स्ट? ये मैंने उसको फेयर दिया कि मेरे भाई 24 साल का ही तू, तेरे को पैसे कमाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, और तेरे को अपने घर की एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनने की जरूरत है। और ये एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम तू फॉरएवर से अचीव कर सकता है, क्योंकि तेरे पास अदर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तू अभी स्टूडेंट है। अभी तेरे को 1 साल और लगेगा कॉलेज कंप्लीट करने में, 4-5 महीने लगेंगे वो देखने में, इंटर्नशिप एंड ऑल जो भी इंटरव्यू देने में। 1-1.5 साल है भाई। 1-1.5 साल में अगर तेरे पापा को तबीयत खराब होती है, पैसा एंड ऑल, अगर तेरे घर में ये सारी दिक्कत होती है, तू क्या करेगा? उसको एक फेयर दिखा दो। मैं ये नहीं बोल रहा फैमिली को लेकर फेयर दिखाओ, किसी भी चीज पर फेयर दे दो उसको, कि भाई ये चीज हो सकती है तेरे साथ इन फ्यूचर, तो तू पहले से प्रिपेयर हो रहा है इन सारी चीजों के लिए। स्टोरी टेलिंग कर दो, किसी और का एग्जांपल दे दो कि यार मेरी टीम में एक पर्सन था, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, बट यार अच्छे टाइम पे उसने फॉरएवर शुरू कर लिया मेरे साथ, तो उसको उसके घर में कोई दिक्कत नहीं हुई। समझ रहे हो ना एग्जांपल? कि आप इस स्टोरी को किसी और के साथ रिलेट करके बता सकते हो। ये फेयर आप सामने वाले को दोगे, सामने वाले का दिमाग चेक हो जाएगा कि भाई नहीं, मुझे कुछ तो करना चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट देखो, सेल्स का ना एक फॉर्मूला है, जानना चाहते हो? जानना चाहते हो सेल्स का एक फॉर्मूला? सेल्स का एक फॉर्मूला है कि अगर आपको कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल 30,000 की है, अगर आप उसको बेचना चाहते हो, तो आपको सामने वाले को एटलीस्ट 10 गुना वैल्यू देनी पड़ेगी। 3 लाख रुपए की वैल्यू दोगे, जिस जो अमाउंट आप सामने वाले से चार्ज कर रहे हो, जो पैसा आप सामने वाले से ले रहे हो, अगर वो पैसा आपके काम में आके उसको कम नहीं लग रहा, अगर आपके काम में आके वो पैसा उसको कम नहीं लग रहा, तो फिर आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे। अगर आप सामने वाले से 2cc करवाना चाहते हो, 30,000 रुपए लेना चाहते हो, तो आप उसको इतनी वैल्यू दो कि साला उसको 30,000 रुपए तो इतना सा लगे, इतना सा कि 30 ही तो है, तकलीफ ही तो आएगी, बट कर लेता हूं ना। गिव वैल्यू गेट मनी। आप अगर उससे 25,000 रुपए एक्स्ट्रा लेना चाहते हो, तो आप उसको वैल्यू तो दो, फॉरएवर में बताओ तो सही कि क्या लाइफ है, लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं। एग्जाम्पल दो ना, लोगों के स्टोरी टेलिंग करो भाई। बताओ आपने क्यों शुरू करा, आपको क्या मिला इस काम से, आप इस काम को क्यों करते हो। ये सारी चीजें खुद से रिलेट करके उसको बताओ प्रॉपर, जब भी तो सामने वाला आप पर ट्रस्ट करेगा और आपको पैसे देगा। तीसरी चीज, नुकसान। नुकसान, कौन सा नुकसान? मैं सामने वाले प्रोस्पेक्ट से एक सवाल करता हूं, मगर इफ यू डू 2cc, अगर आप मेरे साथ 2cc कंप्लीट करते हो, तो आपको कितना परसेंट ट्रस्ट है कि आप मेरे साथ पैसा कमा लोगे? मैंने एक पर्सन से सवाल करा कि अगर आप मेरे साथ 2cc कंप्लीट करते हो, तो आपको मुझ पे और मेरे काम पर कितना बिलीव है कि आप इतने परसेंट पैसा कमा लोगे? सामने वाला कह रहा है 100%। मैंने बोला एक काम करोगे, मगर इसको 50% पे लेके आओ। सामने वाला कह रहा है, मगर आपको 100% बिलीव है ना मेरे काम पे, आप इसको 50% पे लेके आओ। मगर अब कितना है? कह रहा सर 50%। मैंने उसको बोला कि शुरू करने के बाद पैसे आने के, कमाने के कितने परसेंट चांस हैं? बोला सर 50%। मैंने बोला बिना शुरू करे कितने परसेंट चांस हैं?
कह रहा सर 0%। मैं कहा यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मेरे काम पे 100% ट्रस्ट है, आप इसको 40 पे ले आओ। अगर यहाँ पे लाखों लोग पैसा कमा रहे हैं, आप मेहनत करते हो, आप भी कमाते हो, आपको 50% भरोसा है कि अगर आप इस काम को करते हो, 2cc करते हो, 25,000 एक्स्ट्रा लगाते हो, तो आप पैसा कमा लोगे। बट अगर आप नहीं करते तो कितने परसेंट है? 0। ये चीज आप उसके माइंड में बिठाओ कि काम करने से चांस है, 2cc करने से चांस है, ना करने से नहीं है, 0 है। ये चीज उसके माइंड में बिठा दो यहां पे कि करने से रिजल्ट है, ना करने से घंटा नहीं है, कुछ भी स्ट्रेस है बस। ये चीज उसको प्रॉपरली क्लियर करो इस पूरे प्रोसेस में। अब ये चीज कहां यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, वो आपने सोचना है। मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि आप एक बंदे को क्या क्या बोल के, क्या क्या समझा के कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, फेयर ऑफ लॉस दिखा दिया। अब नुकसान, नुकसान बताओ उसको। नुकसान से पहले उसको रियलिटी चेक दो, उसको एक रियलिटी चेक दो पहले। क्योंकि लोगों की दिक्कत पैसे अरेंज करने में नहीं है, लोगों को डर होता है कि पैसा लगा दूं साला डूब ना जाए। मैं आज आपको सच बता रहा हूं, ट्रस्ट मी, मम्मी कसम, 98% लोग एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, भगवान कसम। और ये चीज पता क्यों बोल रहा हूं? अगर पैसा नहीं है, 15,000 रुपए का फोन है, एक एक साइकिल, एक चीज, एक लॉजिक समझो। सामने वाला कह रहा है पैसे नहीं है, मोबाइल फोन है, 300 रुपए का रिचार्ज करवा रहा है, 3 टाइम का खाना तो खाता होगा। ये साला कौन सा गरीब है, 3 टाइम का खाना है इसके पास, 15,000 का फोन है, इंटरनेट में रील देख रहा है, बाबू सोना कर रहा है। ये किस टाइप का गरीब है? उसको दिखाओ गरीब। बोलो रेलवे स्टेशन पर ये जो लोग सो रहे हैं ना, इनके पास खाना नहीं है, इन्हें बोलते हैं गरीब, इनके पास नहीं है पैसा। तेरे पास एजुकेशन है, तेरे पास फोन है, तेरे पास खाना है, तेरे पास घर है, अबे तू कौन सा गरीब है? तो 98% लोग आपको बहाना देते हैं, एक्सक्यूज देते हैं कि पैसा नहीं है। समझ आया? पॉइंट समझ आ रहा है? अब आपने ना उसको एक रियलिटी चेक देना है, जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों के पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को सिर्फ एक प्रॉब्लम है, लोगों को डर लगता है कि अगर मैं इस काम को शुरू करता हूं 25,000 लगा के, 2cc करके, तो क्या मैं पैसे कमा पाऊंगा? और ये डर आप उसका क्लियर नहीं कर पाते हो, दैट्स वाई वो सामने वाला लीव करना चाहता है। सिखा दूं, सिखा दूं कि कैसे आप ये डर उसका कम करोगे? जानना चाहते हो? टाइम वैसे हो चुका है 1 घंटा, बट 5-10 मिनट और लो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज सीख लो बस। मैं सच बता रहा हूं, पैसे की दिक्कत नहीं है सामने वाले को, फिर बोल रहा हूं, वो आपका माइंडसेट है कि पैसे नहीं है प्रोस्पेक्ट के पास। और अगर आप इस बिजनेस में इमोशनल हो ना, दिल से काम करते हो, दिल से वैसे काम करना है, प्रोस्पेक्ट के साथ दिल नहीं लगाना कि उसके पास दिक्कत है, ये दिक्कत है, उसकी दिक्कत मेरी दिक्कत, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, एक चीज अब करनी है आपने लास्ट, जो मैं आपको बता रहा हूं, सामने वाले का जो डर है वो कम करना है। कैसे कम करना है मैं बताता हूं, मैं कैसे कम करता हूं। मैंने उसको बताया कि अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, अगर मैंने इस काम में 25,000 लगाए, तो क्या लगता है आपको मेरे को डर नहीं लगा होगा? कह रहे सर बिल्कुल लगा होगा। उसने पूछा सर फिर आपने क्या करा? मैंने उसको बोला कि मैंने अपना पत्थर दिल करा, और मैंने ये सोचा कि अगर मैं 25,000 लगा देता हूं और अगर मैं डुबा देता हूं, तो क्या मैं डिप्रेशन में जाऊंगा, या मेरी मौत हो जाएगी, या मैं मर जाऊंगा? तो मेरे को आंसर आया ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कि अगर 25,000 फॉरएवर में डुबा देता हूं, तो क्या ये लॉस मैं कभी कवर कर पाऊंगा? तो मेरे को आंसर आया कि मैं कर पाऊंगा। फिर मैंने उसको एक चीज बोली, मैं कहा आप पैसे वाले हो, आप बहुत रिच हो, आप टाइम खरीद सकते हो, आप बहुत पैसे वाले हो, आप टाइम खरीद सकते हो। उसने बोला नहीं। ध्यान से सुनो क्या समझा रहा हूं, लॉजिक। मैंने उससे सवाल करा कि आप बहुत रिच हो, आप टाइम खरीद सकते हो? उसने बोला नहीं। मैंने बोला आपको एक चीज समझाता हूं, ये 25,000 अगर मैं डुबा देता,
तो कितने दिन में मैं यहां से निकल जाता? कह रहा सर 10-15 दिन। मगर आर यू श्योर? बोला सर यस सर। मैंने अब उसको एक चीज बताई कि जो डिग्री में ले रहा था ना, उस डिग्री में लग रहे थे 25 लाख रुपए, और 20 साल, 20 साल लगाने के बाद, 25 लाख रुपए लगाने के बाद, जिस चीज के लिए मैं मेहनत कर रहा था, अगर वो चीज मेरे को ना मिली, तो 25,000 डुबाने का ज्यादा गम होता या 25 लाख रुपए डुबाने का ज्यादा गम होता? उसने बोला सर 25 लाख रुपए डुबाने का ज्यादा गम होता। मैं कहा छोड़ो 25 लाख, जो 20 साल अपनी ऐसी तैसी कर रही है एजुकेशन में, वो टाइम का क्या? 25,000 मैंने डुबा भी दिए फॉरएवर में, तो मैं 15 दिन में दूसरा काम देख सकता हूं, मैं कुछ और नया कर सकता हूं। लेकिन 25 साल पढ़ाई में करने के बाद, मेहनत करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूंगा? ये फिर मैंने उसको फेयर दिखाया। मैंने उसको बोला चेक कर, गूगल खोल, यूपीएससी सक्सेस रेशियो इन इंडिया। सामने वाला कहता है 0.001%। मैंने पूछा क्या लोग पैसा नहीं लगा रहे? क्या लोग पढ़ाई नहीं कर रहे? क्या तू नहीं कर रहा? 1% था मेरा प्रोस्पेक्ट, सीए का स्टूडेंट था, चार्टेड अकाउंटेंट। मैंने बोला गूगल कर सीए का सक्सेस रेशियो। उसकी आंखें फटी रह गई, कह रहा सर ये तो सोचा ही नहीं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, अगर आप उसको रियलिटी दे दोगे, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप उसको बता दोगे कि भाई आप जो चीज कर रहे हो वो लाखों लोग इंडिया में ऑलरेडी कर रहे हैं, बट जो चीज आपको चाहिए ना वो अलग है, वो यहां से पॉसिबल है, वो वहां से पॉसिबल नहीं हो सकती। ये चीज अगर आप उसके माइंड में बिठा दोगे, ये डर निकाल दोगे, तो सामने वाला टूसीसी करता है। और मैं उसको एक चीज और बोलता हूं कॉन्फिडेंस में, कि मेरे भाई ये काम आपके लिए 4 दिन की चांद नहीं होगा, ये काम आपके लिए खराब होगा, बट इस काम से मेरा घर चलता है। ये कॉन्फिडेंस में बोलता हूं, कॉन्फिडेंस, कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एफएलपी आपके लिए खराब हो सकता है, ये काम आपके लिए 4 दिन की चांदनी हो सकता है, बट ये काम मेरे लिए बहुत कुछ है, बिकॉज इससे मेरा घर चलता है। ये जो शर्ट पहनने की औकात है ना, ये फॉरएवर लिविंग से ही है, 3 साल से कर रहा हूं। और एक सवाल, जब आपको पता है कि किसी चीज में आपके करियर का स्कोप बहुत जीरो है, आप टाइम दोगे? आंसर इज नो। अगर मैं 3 साल से फॉरएवर कर रहा हूं, मेरे दिमाग पर सी तो लिखा नहीं है, तो मुझे भी तो अपने करियर की परवाह है ना। मैं सब छोड़ के अगर फॉरएवर कर रहा हूं तो मैं पागल तो हूं नहीं। इस तरीके से सामने वाले का डर खत्म करो, वो इजीली आपके साथ कन्वर्ट होगा। 2 पॉइंट और। अब आपने ना एक चीज करनी है, कभी भी आप किसी नोवस का फॉलोअप करो, मैं आपको ना 2 चीज और सिखाना चाहता हूं। प्लीज, पहले तो अपने आप को ढंग से रिप्रेजेंट करना सीखो, पहली चीज। दूसरी चीज, नेचुरल, नेचुरल रहना सीखो, नेचुरल। ये बन ठन के मत बात करा करो लोगों से ना, लोगों को समझ आता है। अपने आप को रिप्रेजेंट करना सीखो प्लीज, मैं सच बता रहा हूं। मैं हर मीटिंग में आके चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि सामने वाला बंदा आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, आपके प्रोडक्ट्स को ज्वाइन नहीं करता, वो आपको ज्वाइन करता है। पीपल ज्वाइन पीपल, नेवर ज्वाइन कंपनी। वो आपको ज्वाइन करता है। तो भैया आप अपने आप को मेंटेन कर लो, आप अपने आप को इस तरीके से दिखाओ कि सामने वाला आपको देख के कन्वर्ट हो। आपको बताऊं मैं जैसा यहां पर दिख रहा हूं ना आपको, मां कसम वैसा भी 1% नहीं हूं। ये मेरी अलग पर्सनैलिटी है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में अलग हूं, मैं और दूसरी लाइफ में अलग हूं। यही तो नेटवर्क मार्केटिंग है, कि कब कैसा बनना है, यही तो एक स्किल है, यही तो आपने सीखना है। आप मेरे साथ ऑफलाइन आके बैठो, आप मेरे से बात करना, और फिर आप मेरे को देखना किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हुए। तो ये चीज आपने सीखनी है, वे ऑफ टॉकिंग, कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करनी है, किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से आप अपनी एडिफिकेशन करोगे। और मैं एक पॉइंट और बता रहा हूं लास्ट, अगर आप चाहते हो कि आपका नोवस जल्दी कन्वर्ट हो, जितने ज्यादा अपने एग्जाम्पल दोगे, जितने ज्यादा अपनी वैल्यू बनाओगे, उतना जल्दी बंदा कन्वर्ट होगा। मैं सच बता रहा हूं आपको, अपलाइन की एडिफिकेशन करना जरूरी है, लेकिन एक बात बताऊं, वो सुनना आपकी चाहता है। वैल्यू सबकी करता है, बट वो सारी चीजें आपसे सुनना पसंद करता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से आपके साथ है। तो जितने एग्जाम्पल दिए जाएं अपने से रिलेटेड दो, जितनी स्टोरी सुनाई जाए अपने से रिलेटेड सुनाओ।
रिलेशन बिल्डिंग कर रहे हो, एक नेचुरल रिलेशन बिल्ड करो काम से रिलेटेड। उसको ये लगना चाहिए कि हाँ यार ये पर्सन अच्छा है और ये खड़ा है। आप कभी मेरी क्लोजिंग सेशन की रिकॉर्डिंग दूंगा, मैं जब लोगों की 2cc की क्लोजिंग करता हूं ना, यहां पे हिमांशु पाल बैठा है, उसको पता है मैं पता है लोगों को क्या बोलता हूं। मैं लोगों को बोलता हूं स्लो ट्रैक करो, मैं बोलता हूं लोगों को स्लो करो फास्ट करो, कोई भेदभाव नहीं आएगा सपोर्ट में, कोई 8%। तो भैया लोगों को ना इस तरीके से रिप्रेजेंट करो कि हमें दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी करो, बस हमारा काम है आपको सिखाना, समझाना, कंसल्ट करना, वैल्यू देना, ये हमारा काम है। ना करना करना उसका काम है। ठीक है, समझ आया ये पॉइंट। अब एक लास्ट चीज, इस पूरे 5 डेज के प्रोसेस में आपने एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका सामने वाला पर्सन प्रॉपरली आपकी ट्रेनिंग के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, आपके साथ कनेक्टेड होना चाहिए, आपके वीडियोस के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। जहां कनेक्टिविटी कम हुई वहां बंदा नेगेटिव, और प्रीम्यून तो उसको हर चीज के लिए कर देना, वरना काम नहीं करेगा वो। ठीक है, मेरे चाचा ने करा था, मेरे पापा ने करा था, मेरे फूफा ने करा था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, तो उसको पहले प्रीम्यून कर देना और कनेक्टिविटी स्ट्रांग करो। बताता हूं, एक दो चीज और लिख लो। अगर आप चाहते हो आपका नोवस बढ़िया आपको रिजल्ट दे, कन्वर्ट हो, यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियो आती हैं माइंडसेट से रिलेटेड। अगर आप न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपको क्या रिजेक्शन आ सकता, मैं ये वीडियो देता हूं अपने नोवस को, 5-5 6-6 मिनट की वीडियो देता हूं मैं। SKT हो गया, और क्या नाम था उस बंदे का, राज समानी के शॉर्ट्स हैं, 5-5 मिनट की वीडियो है जो माइंड को बहुत भाई क्लियर करती हैं। ये छोटी छोटी वीडियो से आप उसको कनेक्ट करा करो। जितना कम बात करोगे ना उतना बंदा जल्दी कन्वर्ट होगा, जितनी बकचोदी करोगे, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, उतना बंदा आपसे भागेगा। जितना कम बात करोगे ना नोवस से उतना जल्दी बंदा कन्वर्ट होगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जितना कम बात करोगे। ठीक है, कम बात करोगे रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि जिसको ज्यादा अटेंशन मिलती है ना वो कदर करना भूल जाता है, ध्यान रखना। तो इतनी अटेंशन नहीं देनी प्रोस्पेक्ट को, खास करके लड़कियों को। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप कि आपने सारी चीजें सीखी होगी, आपको समझ आया होगा। बाकी एक बार इस मीटिंग को रिपीट करना, और मेरा समझाने का गोल सिर्फ एक ही था कि इस पूरे प्रोसेस में ना कोई ऐसा नहीं है कि भाई रॉकेट साइंस है, ऐसे उठाओ ऐसे लगा दो और उड़ जाओ। कॉन्सेप्ट ये है कि आपने सामने वाले पर्सन को एक इंसान की तरह संभालना है, समझाना है, वैल्यू क्रिएट करनी है, फेयर ऑफ लॉस देना है, एक बॉन्ड बनाना है, 2cc का फेयर ऑफ लॉस दिखाना है, फायदा और नुकसान, ये काम कर लोगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी काम करने में। अगर आपको फिर भी आए तो फिर भी हम आपके लिए एक और नई ट्रेनिंग बना देंगे नोवस टू वीएस की। ठीक है, और बढ़िया सोच लेंगे और क्या कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कभी किसी और मीटिंग में, और किसी दिन मैं आपको क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा अच्छे से। थैंक